आपका अपना क्लासेस एकलव्य क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है कंप्यूटर के सीरीज़ पे चौथा पार्ट, जो 100 क्वेश्चन का है। और आप सभी के लिए ये मोस्ट आईएमपी है। जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें भी कंप्यूटर का आने वाला है क्वेश्चन, तो इसी से ही आएगा, मान के चलो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में सभी टेक्स्ट का चयन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। हो जाएगा आपका डी, ठीक है, Ctrl+A। अगला देख लेते हैं, एमएस वर्ड में खाली स्थान सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एमएस वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट और पिक्चर को टेक्स्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। एमएस वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट या पिक्चर को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+V, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्शन के लिए प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी है, ठीक है। तो कौन सा उपयोगी है? तो इसमें हो जाएगा डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए के समय करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, ठीक है, इंडेंट करने के लिए आपको किस की का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो किस की का उपयोग करना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका टैब की का। अगला देख लेते हैं, एक्सेल में खाली स्थान सक्रिय कक्ष की सामग्री में प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका फॉर्मूला बार। अगला देख लेते हैं, खाली स्थान एक्सेल विंडो के नीचे आता है, ठीक है। किसके नीचे में आता है? तो वो आता है आपके वर्कशीट टैब्स के नीचे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमएस एक्सेल में खाली स्थान संख्या 1 से शुरू होती है तथा खाली स्थान अक्षर ए से शुरू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, रो और कॉलम से। एमएस एक्सेल के डिफ़ॉल्ट स्तंभ की चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो क्या होती है डिफ़ॉल्ट स्तंभ की चौड़ाई? तो होती है आपकी 8.43, ठीक है। एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए खाली स्थान टैब स्लाइड समूह में जाएं, नई स्लाइड को क्लिक करें, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे? तो हमको कहाँ जाना पड़ता है? तो होम में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वह कौन सी दो तरह की ध्वनि प्रभावित फाइल होती हैं जो कि प्रस्तुति के लिए सम्मिलित की जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल, ठीक है, खाली स्थान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है आपके फॉन्ट फेस के। अगला देख लेते हैं, एक्सेल में खाली स्थान सभी क्षेत्रों से संबंधित डेटा आइटम्स का संग्रहण एक इकाई के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो किसके रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रिकॉर्ड के रूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टेबल में कितने अधिक से अधिक कॉलम एक डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने कॉलम और कितने रो ये बोल रहा है, ठीक है। कितने कॉलम और कितने रो सम्मिलित किए जा सकते हैं? तो ये सम्मिलित किए जा सकते हैं 63, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेस में एक खाली स्थान डेटाबेस के भीतर नेम भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेबल। ठीक है, अगला देखते हैं। खाली स्थान डिवाइस मानव समझ डेटा और प्रोग्राम को एक एक रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। अगला देख लेते हैं। खाली स्थान द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा दर्ज कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा। ये आउटपुट डिवाइस है, सॉरी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हम किसके द्वारा एक कर्सर को जल्दी से हिला सकते हैं? ठीक है, तो किसके द्वारा? तो हो जाएगा आपका माउस के द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को खाली स्थान की कहा जाता है, तो कौन सा की कहा जाता है इसको? तो ये हो जाएगा मॉडिफायर। एक बटन जो या तो भिन्न अक्षर को बड़ा करता है और संख्या को सिंबल्स में लाता है। ठीक है, सिंबल्स में लाता है। ठीक है, तो कौन सी है, कौन सा की है वो? बी, शिफ्ट की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अमेरिका नामक कीबोर्ड खाली स्थान का अनुगमन करता है, तो किसका अनुगमन करता है? तो ये अनुगमन करता है आपका क्यूरिटी मॉडल का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कैप्स लॉक की को एक टगल की क्यों माना जाता है? ठीक है, तो क्यों माना जाता है? तो इसके द्वारा, क्योंकि जितनी बार इसे दबाया जाता है यह बैक एंड फोर्थ कार्य करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जब एक की दबाई जाती है तो कीबोर्ड किसके साथ सूचना का आदान प्रदान करता है? किसके साथ सूचना का आदान प्रदान करता है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका डी। ए और बी दोनों सही हैं, मतलब कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इंटरनल मेमोरी में क्या सम्मिलित होता है? तो उपर्युक्त सभी। प्राइमरी मेमोरी भी होता है और कैश मेमोरी भी होता है और सीपीयू भी होता है। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में मेमोरी से संदर्भित किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? उपरोक्त सभी। VGA द्वारा भी किया जाता है, सीपीयू द्वारा भी किया जाता है और रैम द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। खाली स्थान द्वारा जानकारी मदरबोर्ड के घटकों के बीच यात्रा करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या रैम का सबसे बड़े माप हैं? ठीक है, तो क्या सबसे बड़े माप हैं इसमें के? तो गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट क्या है? सबसे बड़ा माप। ओके, EEPROM का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, इसका आंसर हो गया।
फिर अगला देख लेते हैं, सी किसके द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो यह की गई है डेनिस रिची। अगला देख लेते हैं, जावा एक खाली स्थान है, तो क्या है जावा, तो जावा एक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं, कौन सी भाषा को आसानी से हार्डवेयर के साथ परस्पर प्रभाव डाल सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोबोल का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अगला देख लेते हैं, स्मार्ट कार्ड क्या है। ठीक है, तो स्मार्ट कार्ड क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। अगला देख लेते हैं, एक जीएल क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पहला कंप्यूटर किसके उपयोग से प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, तो किसके उपयोग से प्रोग्राम किया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। अगला देख लेते हैं, C++, जावा और PHP सभी खाली स्थान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पास्कल। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला देख लेते हैं, फोर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खाली स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए, अनुप्रयोगों में नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रयोग नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, जावा लैंग्वेज किसके द्वारा पेश की गई थी, तो किसके द्वारा पेश की गई थी, तो ये है सन माइक्रोसिस्टम। अगला देख लेते हैं, किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर पर भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका असेंबली लैंग्वेज। किस मशीन लैंग्वेज में लिखित प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑब्जेक्ट कोड। अगला देखते हैं, बाइनरी कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों में लिए गए कंप्यूटर निर्देश को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिंबॉलिक कोड। अगला देख लेते हैं, खाली स्थान लैंग्वेज किस तरह के गणितीय समझते हैं। ठीक है, उसे दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। कौन सा भौतिक परत उपकरण एक एकल लाइन खंड द्वारा कवर क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हब, इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4 दोनों। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये भी है। ठीक है, रिपीटर भी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 और 4। अगला देखना है, निम्नलिखित में से क्या राउटर के कार्यों का वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सभी हैं जो राउटर के कार्यों का वर्णन करते हैं। अगला देख लेते हैं, खाली स्थान एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या
एक बड़े परिसर तक फैला होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैन। मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला देख लेते हैं, IPv6 एड्रेस कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कितना बड़ा, इसका साइज़ क्या होता है, तो इसका साइज़ होता है आपका डी, आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। अगला देख लेते हैं, P2P का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका ए, पीर टू पीर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक इंटरनेट का अर्थ है। ठीक है, तो इंटरनेट का अर्थ क्या है, ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ है, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप सिग्नल को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए, तो हमको करना चाहिए रिपीटर का। अगला देख लेते हैं, लैन को खाली स्थान द्वारा उपकरणों से जोड़ा जा सकता है जो डाटा लिंक परत को संचालित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला देख लेते हैं, इंक्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन खाली स्थान परत के कार्य हैं। ठीक है, तो किसके कार्य हैं, तो ये कार्य हैं प्रेजेंटेशन का। IP एड्रेस खाली स्थान में परिवर्तित होते हैं, तो किस में परिवर्तित होते हैं, तो ये परिवर्तित होते हैं आपके डोमेन नेम का एक पद अनुक्रम में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, संचार माध्यम के लिए करीबी परत कौन सा है, मतलब क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए बनाई गई एक प्रणाली है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक डाटा स्थानांतरण का सबसे तेज मीडिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, फाइबर ऑप्टिक्स। अगला देख लेते हैं, वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा फीड और एक कंप्यूटर से डेटा स्वीकार कर सकता है खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इंटरनेट एक व्यवहारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ई ट्रेंडिंग। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से डेटा स्थानांतरण का सबसे तेज साधन कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा सबसे तेज़ी से कार्य करता है, तो वो करता है फाइबर ऑप्टिक्स। इसको पहले भी ऊपर में कर चुके हैं। ठीक है, लेंस को निम्नलिखित में से किस डिवाइस को जोड़ा जा सकता है जो डाटा लिंक परत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ब्रिज। अगला देख लेते हैं, गणित और तार्किक संचालन की सफलतापूर्वक लंबी सेवा प्रदान करने वाली पहली मशीन कौन थी। ठीक है, तो ये था आपका मार्क 1।
अगला देख लेते हैं, एक मोशन पथ क्या है। ठीक है, तो एक मोशन पथ क्या है, सी। अगला देख लेते हैं, एक टेक्स्ट दस्तावेज को बनाने, संपादन या स्वरूपण, भंडारण, पुनः प्राप्त करने और मुद्रण के लिए समग्र पद क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, वर्ड प्रोसेसिंग। देख लेते हैं, कंप्यूटर के लिए एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, तो क्या है, वीडियो मॉनिटर। अगला देख लेते हैं, JDBC क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परम। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कौन सा है, पास्कल। डेटा का माप, डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेजी से जाता है, इसके मापन के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा उपयोग पद किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बिट पर सेकेंड। अगला देख लेते हैं, खाली स्थान का कम से कम उपयोग समय है। ठीक है, तो सबसे कम समय किसमें लगता है, ये बोल रहा है वो, तो किसमें लगता है, कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से क्या एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने असली उपयोगकर्ता को गुमराह करके एक कंप्यूटर को हैक करने के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रोजन हॉर्स। इसको पहले भी अपन पहले सीरीज में कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, तो मोज़ेक। निम्नलिखित में से क्या वह सही विकल्प है जो कि उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य पुस्तिकाओं की प्रतियां लाने के लिए अनुमति देता है, जिस पर अन्य उपयोगकर्ता MS Excel में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्जिंग। अगला देख लेते हैं, EBCDIC का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, इसका पूर्ण रूप होगा ए, तो विशेष प्रकार के म्यूजिक यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिडी। अगला देख लेते हैं, कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जो उसे संवाद या नेटवर्क पर अनुरोध भेजने की सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राउज़र। असंशोधित हो गए, असंशोधित वस्तुओं का संग्रह खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी, डाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार का सिस्टम खुद के द्वारा समझ और नई परिस्थितियों को समायोजित कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, न्यूरल नेटवर्क। वॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का आविष्कारक है।
कौन है इसका आविष्कारक? तो इसका आविष्कारक है ए और बी दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है, जॉन विलियम और वॉल्टर दोनों ने। MS वर्ड में फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, या कौन से शॉर्टकट की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, Ctrl+D। क्विक एक्सेस टूल बार पर खाली स्थान बटन आपको हाल के आदेशों या गतिविधियों को रद्द करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडू। कर्सर क्या है? ठीक है, तो कर्सर क्या है? एक उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगला देख लेते हैं। एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल है? ठीक है, तो एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? डोमेन नेम के पीछे उपयोगकर्ताओं के नाम, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन एक लैन से जुड़े कंप्यूटरों के एक सेट से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर सर्किट बोर्ड पर चिपों की संख्या का इस्तेमाल करता है, ऐसे बोर्डों का आम नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है? मदरबोर्ड। एक बाइनरी संख्या में कितनी प्रकार के अंक होते हैं? ठीक है, तो कितने प्रकार के अंक होते हैं? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 और 0, ठीक है, या 0 या 1। अगला देख लेते हैं। खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर में कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ठीक है, तो क्या एक उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, MySQL। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक खाली स्थान है, तो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक खाली स्थान है, ठीक है, तो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। खाली स्थान प्रोग्राम सेट है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ कार्य करने के लिए इनेबल करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला देख लेते हैं। कंप्यूटरों में TDP का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो इसमें पूर्ण रूप होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो है आपका डी, MS वर्ड। अगला देख लेते हैं। मोजिला फायरफॉक्स एक खाली स्थान है, तो क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। अगला देख लेते हैं। आमतौर पर रिकॉर्ड और डिस्प्ले या जानकारी सामग्री प्रसंस्करण उपयोग द्वारा एक्सेस होता है, जो कंप्यूटरीकृत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लेकिन सीधे प्रदर्शन का भी
हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, मल्टीमीडिया। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज हमने पूरे आज कितने किए, 100 क्वेश्चन किए, और ये हमारा पार्ट कौन सा था, पार्ट था 4th, और इसमें हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज हम पहुंच गए हैं 400, और इसको हमको कितना लेके जाना है, 1000। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स, इतना बारीकी से इस सारे क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो क्या है, वो किसी से नहीं बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के साथ संबंधित है। ठीक है,